नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात होगी शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के उस बयान पर जिसमें उन्होंने बीजेपी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल कृषि कानून के खिलाफ किसानों का गुस्सा जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे अकाली दल के तेवर भी मोदी सरकार और बीजेपी को लेकर सख्त होते जा रहे हैं। नए कृषि कानून के खिलाफ पहले अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, फिर अकाली दल ने एनडीए से अपना पुराना रिश्ता तोड़ा और अब बीजेपी के खिलाफ खुलकर मोर्चा बना लिया है। अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, बीजेपी पंजाब में हिंदू और सिखों को बांटने की कोशिश कर रही है। बादल के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार भी किया है। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा कह रहे हैं, बादल ने यह बयान हड़बड़ाहट में दिया है। यदि इसके बारे में उनके पिता प्रकाश सिंह बादल को पता होता तो वो भी उनको ऐसा बयान देने से रोक देते। सुखबीर सिंह बादल बहुत ही गंभीर आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। किसानों की लड़ाई जो है अब देखिए यहां तक आ गई है। बीजेपी की पुरानी दोस्त अकाली दल सीधे आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने पहले मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को भड़काया और अब वही बीजेपी सिखों के खिलाफ हिंदुओं को भड़का रही है। इसीलिए राष्ट्र की बात में आज का सवाल यही है, बादल क्यों बोले हिंदू और सिखों को लड़ा रही है बीजेपी, और किसानों की लड़ाई धर्म पर क्यों आई, इसी पर बहस करेंगे। लेकिन पहले जरा सुखबीर सिंह बादल का वो बयान सुन लीजिए। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੇ ਪਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਜਾਣ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਖਤਮ ਹੋਏ। तो राष्ट्र की बात में आज सुखबीर सिंह बादल के इसी बयान पर बहस करने के लिए मेरे साथ बीजेपी से संजू वर्मा जुड़ गई हैं, कांग्रेस से अलका लांबा आ गई हैं। दोनों को आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अकाली दल से मेरे साथ महेशिंदर सिंह ग्रेवाल जुड़ गए हैं, अकाली दल के प्रवक्ता हैं। आम आदमी पार्टी से मेरे साथ सौरभ भारद्वाज हैं, क्योंकि पंजाब में आपको पता है आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी भी है। और प्रोफेसर विशाल मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, संघ के विचारक हैं। आप सभी का स्वागत है। संजू, आप सुन पा रही हैं मुझे? आपको मेरी आवाज मिल रही है? संजू वर्मा, संजू आपको आवाज मिल रही है? नहीं, संजू तक आवाज नहीं जा रही है। मैं ग्रेवाल साहब पहले आप ही के पास आ रहा हूं। फिर ग्रेवाल साहब सुन पा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल जी। जरा बताइए, बीजेपी पर यह आरोप आप क्यों लगा रहे हैं कि बीजेपी हिंदू और सिखों को लड़ा रही है? देखो गुप्ता साहब, ये बात बड़ी सीधी है। पिछले 7-8 दिन से सेंटर की सरकार ने एक नया काम पकड़ लिया है। पहले तो ये किसान जो संघर्ष कर रहे हैं उनको माओवादी बताया, फिर उनको लेनिनिस्ट बताया, फिर उनको एंटी नेशनल बताया और फिर उसके बाद उनको खालिस्तानी। देखो, यही काम कांग्रेस करती थी। जब पंजाब में हमने 1982 में धर्मयुद्ध मोर्चा लगाया तो कांग्रेस ने हमको खालिस्तानी कह करके खत्म करने की, मारने की, दूसरे हिंदुस्तान से अलग शलग करने की कोशिश की। आपको याद होगा कि 1985 की चोन राजीव गांधी सिर्फ हमारे खालिस्तानी हमें कह के जीते थे। यही काम आज भारतीय जनता ने पकड़ ली, पार्टी ने पकड़ लिया है। ये लड़ाई जो किसानों की लड़ाई है, पहले उसको पंजाब और देश के किसानों की लड़ाई बना रहे हैं और उसके बाद ये पंजाब में भी सिखों की और बाकी देश की लड़ाई बना रहे हैं। कैसे करा रहे हैं बताइए जरा, कैसे हिंदू और सिख की लड़ाई कैसे बना रही है बीजेपी, बताइए। मैं यही बात बताता हूं ना जी। देखो, कोई भी हिंदुस्तानी और खास तौर पर पंजाबी नहीं चाहता कि कोई खालिस्तान की किसी ने मांग भी की हो। हम खालिस्तानियों के विरुद्ध लड़े भी। हमने वो रेफरेंडम 2020 हुआ, उसके खिलाफ श्रोमणी अकाली दल ने मते भी पाए। और जब ये मूवमेंट को खालिस्तान की मूवमेंट बताएंगे तो फिर क्या होगा? देखो, आपने ये भी सुना है कि जिस दिन अमित शाह जी को पंजाब के मुख्यमंत्री मिले हैं तो उनको बाद में ये बयान दिया कि देश की सुरक्षा के लिए ये किसानी जो मूवमेंट है खतरा है। कैसे खतरा है बताया तो जाए ना।
देखो ये तो वो इंग्लिश की जो सही था कि इफ यू वांट टू किल ए डॉग गिव इट बैड नेम एंड किल इट, ये बात नहीं चलेगी। ये आर्थिक लड़ाई है, ये किसानी की लड़ाई है, ये पंजाब अकेले की लड़ाई नहीं, समूचे किसान की लड़ाई है। और वो इसको फेल करने के लिए ये जो हथियार बरत रहे हैं, अकाली दल उन हथियारों को कभी परवाह नहीं करेगा। ओके, ऑल राइट। अकाली दल के प्रवक्ता हैं महेशिंदर सिंह ग्रेवाल, सीधा आरोप लगा रहे हैं संजू वर्मा। संजू वर्मा, आप पर आरोप है, सुखबीर सिंह बादल का बयान मैं सुनवा चुका हूं। पहले आपने मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को भड़काया, अब आप सिखों के खिलाफ हिंदुओं को भड़का रहे हैं। संजू वर्मा सुन पा रही हैं? संजू, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? नहीं, संजू तक अभी आवाज नहीं जा रही। प्रोफेसर विशाल मिश्रा, आप बताइए। प्रोफेसर विशाल मिश्रा, प्रोफेसर मिश्रा सुन पा रहे हैं? आवाज मिल रही है? हाँ, अच्छा, बताइए इस आरोप में कितना दम है प्रोफेसर मिश्रा कि बीजेपी अब सिखों और हिंदुओं को लड़ा रही है, मुसलमानों हिंदुओं को लड़ाने के बाद पंजाब में? देखिए मानक जी, ये सरासर जो भी आरोप लगाए गए हैं मैं इनको सिरे से खारिज करता हूं। इनमें कहीं भी कोई सच्चाई नहीं। यह बात बहुत ही स्पष्ट है। मैं अपने अकाली दल के प्रवक्ता से कहना चाहूंगा कि मान्यवर, जब ऑर्डिनेंस पास हो रहा था तब तो आप थे ना। ऐसा तो है नहीं कि आपके संज्ञान में चीजें नहीं थी। बाद में आपकी अपनी राजनीतिक कंपल्सन थी, पंजाब में चुनाव है, तो आपको लगा कहीं ना कहीं कि कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस इस मुद्दे को बना ले और हम वहां पर अपने क्षेत्रीय राजनीति में पीछे हो जाएं। तो आप साफ साफ कहिए कि दैट वाज योर पॉलिटिकल कंपल्सन दैट यू वेंट अहेड एंड यू डिसाइडेड कि हम ठीक है, हम अपना गठबंधन तोड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं, वो ठीक है। सुनिए ना प्रोफेसर मिश्रा, वो ठीक है, लेकिन आपने किसान आंदोलन को जो खालिस्तानी आंदोलन से जोड़ दिया, इसका मतलब आप सीधे सीधे बांट रहे हैं, पंजाब को भी बांटना चाहते हैं, सिखों और हिंदुओं को लड़ा रहे हैं जानबूझ के। मानक जी, भारतीय जनता, मुझे तनिक भी विश्वास नहीं है और ना यह कहीं भी संज्ञान में है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस आंदोलन को ऐसा नाम दिया गया है। हाँ, आप ही लोगों के चैनल पर जो क्लिप आ रहे हैं, जो वीडियो आ रहे हैं, आप बताइए उससे क्या दर्शाता? मैं इनसे, आप बताइए मुझे, जो अक्टूबर 2020 में 5 रिमांड रखी गई थी, फिर नवंबर 2020 में ओके, संजू वर्मा आ गए। ओके प्रोफेसर मिश्रा, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। संजू वर्मा सुन पा रही हैं? आवाज मिल रही है आपको? जी। संजू वर्मा, अकाली दल के प्रवक्ता बैठे हैं महेशिंदर सिंह ग्रेवाल, और सुखबीर बादल का आपने बयान सुन लिया होगा। पहले आपने मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को भड़काया, अब आप पंजाब के किसानों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए सिखों हिंदुओं को लड़ा रहे हैं जानबूझ के, आंदोलन को कमजोर करने के लिए। मैं पहले तो जितने भी हमारे सिख भाई बहन हैं उनको ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूं कि इंडियन आर्मी का जो सबसे डेकोरेटेड इन्फेंट्री रेजिमेंट है वो सिख रेजिमेंट है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिखों ने अपनी आहुति देकर, अपना बलिदान देकर प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में भी बहुत इनका योगदान रहा है। दूसरी बात, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाया गया है कि हम भड़काऊ राजनीति करते हैं, तो मैं अकाली दल के आपके जो यहां पर प्रवक्ता बैठे हैं उन्हें बता दूं कि आप में इतनी तो हिम्मत नहीं कि आप कैप्टन अमरिंदर सिंह से पूछ सको कि इतनी ठंड में सारे जो किसान भाई बहन हैं उनको आपने पंजाब से रफा दफा कर दिया, ये कहकर। और एक चैनल पर अमरिंदर सिंह ने कहा इट इज नॉट माई प्रॉब्लम, मतलब ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। जब तक पंजाब में व्यवस्था सही है, किसान भाई बहन चाहे ठंड में गाजीपुर जाएं, सिंगू जाएं, टिकड़ी जाएं, नोएडा जाएं, कैप्टन अमरिंदर सिंह को इससे कोई लेना देना नहीं। तो मैं ये कहना चाहती हूं, एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म पंजाब में पूरी तरह से निरस्त हो चुकी है। तीसरा पॉइंट, ये जो तीनों कानून हैं हम इनमें संशोधन लाने के लिए तैयार हैं, पर आप यदि कहेंगे कि इन्हें पूरी तरह से खारिज कर दीजिए तो मोदी सरकार ये नहीं करेगी, क्योंकि 18 से ज्यादा किसान यूनियंस, कल नरेंद्र सिंह तोमर यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उनसे मुलाकात हुई है और उन्होंने कहा है हम आपके साथ खड़े हैं। ठीक है। चौथी बात, मैं ये पूछना चाहती हूं मिस्टर ग्रेवाल से, जो अकाली दल के यहां पर प्रतिनिधि हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो पंजाब में लागू है,
जौ, बाजरा, सूरजमुखी, गेहूं में आपने इतने सालों तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध पंजाब में क्यों नहीं किया? कैप्टन अमरिंदर सिंह से आपने कोई भी कड़े सवाल नहीं पूछे, निंदा तो दूर की बात है, यहां पर आकर बीजेपी को आप भाषण दे रहे हैं। पांचवी बात, जहां पर दंगों की बात हो तो मैं ये बता दूं आपको कि 1984 के जो सिख राइट्स थे उसमें सबसे ज्यादा दोषी कौन थे? कांग्रेस और कांग्रेस के नेता। क्या आज आप में इतनी हिम्मत है, इतना साहस है कि कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के लीडर से आप कड़े सवाल पूछें? ओके, ऑल राइट। संजू वर्मा, एक सेकंड, आपके सवाल का जवाब मैं जरूर लूंगा ग्रेवाल साहब से, लेकिन पहले ग्रेवाल साहब का जो सवाल है उसको मैं थोड़ा क्वालिफाई कर देता हूं। संजू वर्मा, एक सेकंड, उस सवाल को थोड़ा क्वालिफाई कर देता हूं। ग्रेवाल साहब सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं, और आप कहें तो आपके केंद्रीय मंत्रियों के बयान सुनवा दूं। प्रकाश जावड़ेकर कह रहे हैं शाहीन बाग पार्ट 2 बन गया है। साफ साफ कहा उन्होंने कहा देश को बदनाम करने की साजिश चल रही है। साफ साफ कहा उन्होंने। आपके कई मंत्री, कई नेता, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री का बयान आप कहें तो मैं आपको अभी अभी सुनवा देता हूं फिर से। क्या कहा उन्होंने? कुकुर मुत्ते की तरह उगाए हैं किसान संगठन। और डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता, उन्होंने दलाल तक शब्दों का इस्तेमाल किया। आपके सारे नेता, सारे मंत्री किसान संगठन जो वहां पर धरना दे रहे हैं, जितने भी किसान, उनको क्या क्या कह रहे हैं, उसके बाद आप ये कैसे कह सकती हैं किसान भाई है, हमने तो कुछ कहा ही नहीं उनके लिए? मानक जी, मैं आपको एक चीज याद दिला दूं, आप शायद भूलने के आदी हो चुके हैं। भाजपा के नेताओं के नाम आपको बहुत याद हैं। वाराणसी में, कच्छ में कितनी बार प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे किसान भाई बहन, उनके लिए जो बन पाएगा हम करेंगे। हमारी जो नीयत है वो गंगा जल की तरह साफ है। हमने 14.5 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपए देने की जो हमने वचन किया था, हम उसके लिए वचनबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। हमने करके दिखाया। पिछले 2 सालों में 1 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए 14.5 करोड़ किसानों के खाते में सीधे सीधे पहुंचाए हैं। तो यह कहना कि भारतीय जनता पार्टी कुछ कर नहीं रही, मैं इस आरोप का पूरी तरह से खंडन करती हूं। और आपको यह बता दूं, आप कभी भी यह क्यों नहीं पूछते कि आखिर राहुल गांधी ने क्या किया? आखिर आम आदमी पार्टी के नेता जो वहां पर अनशन करने और हड़ताल करने बैठ गए, उन्होंने आज तक किसानों के लिए क्या किया? योगेंद्र यादव ने किसानों के लिए क्या किया? भारतीय किसान यूनियन के भूपिंदर सिंह मन जो चुनाव लड़ चुके हैं, रोज ही सवाल पूछ रहे हैं संजू वर्मा, और सबसे सवाल पूछ रहे हैं नेताओं के लिए। हम तो सबसे सवाल पूछ रहे हैं और रोज सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन जब आपसे पूछते हैं आप नाराज हो जाती हैं। अब देखिए, आज जो मैं सवाल पूछ रहा हूं वो आरोप भी मेरा नहीं है, वो सुखबीर बादल का है, ग्रेवाल साहब का आरोप है। उनका आरोप यह है कि आप इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए उसमें फूट डाल रही हैं, सिखों और हिंदुओं को लड़ा रहे हैं। इसीलिए मैंने सीधा सीधा सवाल किया आपसे, आप उस पर जवाब नहीं देना चाह रही हैं। कोई बात नहीं, चलिए अलका लांबा बोलिए, उसके बाद आ रहा हूं सौरभ भारद्वाज आपके पास। अलका लांबा बताइए। हिंदुओं और सिखों मानक जी, इनकी परेशानी यही है कि आप देश के प्रधानमंत्री जी से क्यों पूछ रहे हैं, आप राहुल गांधी जी से पूछिए। ये भूल जाते हैं कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी है। चलिए छोड़िए, अब मैं अकाली पर आती हूँ। अकाली के नेता सुखबीर बादल, है ना, पार्टनर इन क्राइम है। राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बनेंगे भी नहीं। दिल्ली के दंगे हुए, जब हिंदू और मुसलमानों को लड़वाया जा रहा था, में बुरी तरह हार के बाद सुखबीर सिंह बादल अकाली दल भाजपा के साथ सत्ता में थे। हम इसीलिए कहते हैं कि कहीं आग लगेगी, आप खामोशी से तमाशबीन बनकर देखेंगे तो वो आग एक दिन आपके घर में भी आ जाएगी। आज वही हो रहा है सुखबीर बादल के साथ, कि जब हिंदू और मुसलमानों को दिल्ली के दंगों की आग में झोंका जा रहा था, ये उनके साथ थे संघ के भाजपा की सरकार में। आज वो आग जो है पंजाब में पहुंच गई। पंजाब के किसान को आतंकी कहा जा रहा है, उसका सहयोग, उनका साथ देने वालों को टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जा रहा है। ये कोई और विपक्षी दल नहीं, भाजपा के ही अकाली सबसे पुराना, सबसे बड़ा सहयोगी दल आज ये कह रहा है, तो इस पे मोहर लगती है कि हाँ, ये सिर्फ शासन करने के लिए कभी धर्म का रंग दे रहे हैं और कभी टुकड़े टुकड़े। रविशंकर प्रसाद, शर्म आनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी कुछ कहते हैं और वहीं आप के केंद्रीय मंत्री, अभी आपने भी गिनवाया मानव जी, क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा उनके लिए। और मैं कहूंगी सुखबीर सिंह बादल जी से, समझ आ गई अब आपको कि आपके पंजाब में जो किसान आज सरहद पर हमारी दहलीज पर आकर बैठा हुआ है, मैं कहती हूँ अभी भी बहुत सिख नेता हैं भाजपा के अंदर हैं और बाहर जो इनका समर्थन कर रहे हैं। मैं कहूंगी
आइए खड़े हो जाइए। 5,800 हमारे सेना के डिफेंस के पूर्व अपने जवानों ने अपने मेडल भारत सरकार को वापस लौटा दिए हैं। क्या वो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं? हम पूछना चाहते हैं आपसे। तो एक तरफ तो बोलिए ग्रेवाल साहब, बोलिए कि हम लोग, ग्रेवाल साहब बोलिए, पॉलिटिक्स है, सिर्फ चुनाव की तैयारी है, इसीलिए पहले बीजेपी के साथ थे और अब अलका लांबा कह रही है सबक सीख लिया आपने। देखो गुप्ता जी, हमारी बदकिस्मती पंजाब की ये है, जब हिंदू मुस्लिम को लड़वा रही थी और आप उनके साथ बैठे हुए थे संयोग नहीं के पंजाब के साथ कांग्रेस ने भी बहुत बड़ा अन्याय किया था। कांग्रेस ने जब हमने इमरजेंसी के खिलाफ जंग लगाई, दिल्ली दंगे में नहीं सर, एक सेकंड में नहीं बोले, पीछे मत जाइए, आज का जवाब दीजिए, अभी का जवाब दीजिए। मैं करूंगा हिंदू मुस्लिम को मैं सारी बात करूंगा, मैं सारी बात करूंगा। अगर बोलने नहीं देंगे तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, आपको सुनना पड़ेगा मेरी बात सुननी पड़ेगी, ऐसे नहीं होगा। बोलिए अपनी बात कही जाए। बोलिए। मैं गुप्ता जी आपको बताना चाहता हूँ, मैडम लांबा मुझे बताएं कि 1983 में इन्होंने सिखों के साथ क्या किया। राजीव गांधी 1985 की 1985 के इलेक्शन में 455 सीट आपको खालिस्तानी के लिए हमें देश को हमें पाकिस्तानी मिला। अफसोस है कि पंजाब देश की रक्षा करे, कभी कांग्रेस भाजपा को नहीं बताना चाहते। हमारे लिए भाजपा जितनी भाजपा देश को उतनी कांग्रेस है। उस पे बात नहीं। ओके, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ ग्रेवाल साहब क्या कह रहे हैं? जितनी देशद्रोही भाजपा है उतनी देशद्रोही कांग्रेस है। कांग्रेस ने भी बहुत बड़ा किया है। गुप्ता जी आपको याद होगा, इमरजेंसी में सारियां पार्टियां के लीडर लुकने लग पड़े थे, छुपने लग पड़े थे, इंदिरा गांधी के डर से गिरफ्तार ना हो। श्रोमणी अकाली दल है जिसने 7 जुलाई 1975 को मोर्चा लगा के गिरफ्तारी की और 19 महीनों में 8,000 लोगों को और दूसरी बात सुन लीजिए मेरी दूसरी बात सुन लीजिए, मेरी बात है, आप भी उतने दोषी हैं, आप भी उतने किसान के दुश्मन हैं, आप भी उतने, मेरी बात सुनने अब सुनना पड़ेगा, मैडम सुनना पड़ेगा, ऐसे रौला डालने से बात नहीं होगी, आपको सुनना पड़ेगा। माफी आप मांगिए, मेरी बात सुनो, एक सेकंड सुननी पड़ेगी। गुप्ता साहब इनको बोलिए, मेरी बात सुननी पड़ेगी। हल्का एक एक करके मैं आपको मौका दूंगा जवाब देने का। बोलिए ग्रेवाल साहब, उसके बाद आ रहा हूं सौरभ, एक सेकंड में आ रहा हूं। हाँ देखिए गुप्ता जी, ये कांग्रेस भी उतनी ही बेईमान है पंजाब के लिए जितनी भारतीय जनता पार्टी। ये बोल रही है ना मैडम लांबा कि आप कांग्रेस को, बीजेपी को नहीं कह रहे, क्योंकि कांग्रेस ने जो अमेंडमेंट्स की हैं असेंबली का सेशन बुला के, उनमें उनको इन लॉ को एक्सेप्ट किया। हमने बोला था रिजेक्ट करो लॉ को, उन्होंने अमेंडमेंट की है और अमेंडमेंट्स के साथ उनकी बिल की एक्सेप्टेंस है। जेल के चीफ मिनिस्टर जो कमेटी बनी थी ये लॉ बनाने के लिए, उनके मेंबर थे, उन्होंने कभी तक हवा भी नहीं निकाली। इससे बदकिस्मती अकाली दल की क्या होगी कि हम सरकार भारद्वाज, हमें पता नहीं था कि ये कानून बना रहे हैं। सौरभ भारद्वाज, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर को पता था ये कानून बना रहे हैं। इन सारे मुद्दों पर हम लगातार 20 दिन से बहस कर रहे हैं। सौरभ भारद्वाज, आज मेरा सवाल आपसे ये है सौरभ, आपके हिसाब से सौरभ, ये किसानों की लड़ाई में ये धर्म का एंगल कहां से आ गया और क्यों आ गया और कौन क्यों ले आया इस एंगल को? सौरभ मानक जी आप इस चीज को समझिए। आज दिसंबर 2020 में हम हैं। पंजाब के अंदर मिलिटेंसी और खालिस्तान की मांग को खत्म हुए कम से कम 25 साल हो गए हैं, मगर आप देखिए नैरेटिव के अंदर पिछले कई सालों से खालिस्तान शब्द भी नहीं सुना, बब्बर खालसा गैंग के बारे में हमने नहीं सुना। मगर जैसे ही ये किसान आंदोलन शुरू हुआ, नैरेटिव के अंदर खालिस्तान, उग्रवाद, पंजाब के अंदर अलगाववाद, ये खबरें कैसे आने लगी? जाहिर सी बात है एक संगठित तौर पे इस नैरेटिव को पुश किया गया। और मैं, आप और हमारे पैनलिस्ट सब जानते हैं कि भाजपा के जो नेता हैं,
शाम को किसानों के साथ मीटिंग करते हैं और अगले दिन इनके मंत्री एएनआई को बुला के बाइट देते हैं कि ये आंदोलन जो है खालिस्तानियों द्वारा बनाया जा रहा है, ये देश के विरोध में है, ये देश के द्रोही हैं। और इनके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है वो मेरे द्वारा आइडेंटिफाइड ग्रुप्स हैं। हमें पता है कि व्हाट्सएप पे भाजपा का जब नैरेटिव पुश होता है तो वो कहां से आ रहा है। उस नैरेटिव पे पिछले 20 दिनों से यही चल रहा है कि ये जो किसान यहां पे आए हुए हैं ये किसान नहीं है, ये खालिस्तान के एजेंट हैं, इनकी फंडिंग लाखों करोड़ों रुपए की फंडिंग बाहर से आ रही है, इनके प्रति कोई हमदर्दी मत रखिए। और दूसरी बात मानक जी, ये समस्या सिर्फ यहां पे नहीं है। आप बीजेपी की पूरी मोडस ऑपरेंडी देखें तो वो हर जगह कोई एक छोटा सेक्शन क्रिएट करते हैं, उसको विलन बनाते हैं और पोलराइजेशन करते हैं। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान में ही पोलराइजेशन नहीं करते, जहां पे जो बेहतर होता है वहां वो करते हैं। हरियाणा का एग्जांपल मैं लूंगा, हरियाणा में इन्होंने जाट समुदाय को वहां का विलन बनाया और बाकी सारी जातियों को दिखाया कि जाट जो है वो हरियाणा की सारी समस्याओं की जड़ है और एंटी जाट पूरा का पूरा नैरेटिव इन्होंने चलाया। ओके संजू वर्मा बोलिए। से गुजरात के अंदर पाटीदारों के खिलाफ इन्होंने पूरा का पूरा माहौल बनाया और पूरा नैरेटिव जो है पाटीदारों के खिलाफ बनाया ताकि किसी ना किसी तरीके से पोलराइजेशन की जा सकी। तो जहां हिंदू मुसलमान का हो सके जहां हिंदू सिख का हो सके तो हिंदू सिख का पोलराइजेशन करते हैं, नफरत फैलाते हैं, माइनॉरिटी को आतंकवादी बताना। ओके बोलिए संजू वर्मा बोलिए, जवाब दीजिए। दुख की बात है आपको जहां जो सूट करता है आप अपने हिसाब से धर्म के आधार पर, जात के आधार पर लोगों को बांटते हैं, क्योंकि वही आपका स्ट्रांग पॉइंट है। देशद्रोही कहना सबसे आसान है। जवाब दीजिए। मानक जी, मैं पहले तो यह कहना चाहती हूं कि मैंने आपके चैनल पे पहले भी मैं आ चुकी हूं, कई डिबेट्स पर मैं जा चुकी हूं। हम बार बार बीजेपी के चाहे प्रवक्ता हो या नेता हो, हम ये कहते आ रहे हैं कि किसान भाइयों के साथ हम खड़े हैं। हम ये भी कह रहे हैं कि किसानों की आड़ में कुछ ऐसे तंत्र है, कुछ ऐसे तथ्य हैं जो किसानों के बीच में आकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मुझे ये बताइए कि किरणजीत सेखो क्यों बातचीत में प्रधानमंत्री जी पूरी बात करने संजू, उसके बाद प्रीत कुमार गिल कनाडा से, मोंटी पनेसार, आखिर इनका किसान आंदोलन से क्या लेना देना है? और आप जो बार बार बोलते हो कि बीजेपी पोलराइज कर रही है, मैं आपके प्रतिनिधि को पूछना चाहती हूं, आपने क्या कर लिया किसानों के लिए? आपके अरविंद केजरीवाल 2017 में खालिस्तानी सपोर्टर गुरनाम सिंह के घर में रह चुके हैं, इसलिए आप चुप रहिए और भाषण देना बंद कीजिए। मैं ये पूछना चाहती हूं कि जो लोग पोस्टर लेके खड़े हैं कि उमर खालिद और शर्जील इमाम को रिहा किया जाए, जबकि उनको यूएपीए कानून के तहत बंद किया गया है जेल में, भला उमर खालिद और शर्जील इमाम का किसानों के हक की लड़ाई के साथ क्या लेना देना है? मुझे ये बताइए। जो दिलजीत दोसांझ है, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ट्विटर पर, उन्होंने आज तक किसानों के लिए क्या किया? खाली 1 करोड़ रुपए का आपने कंट्रीब्यूशन दे दिया और आपने कहा मैं किसानों के साथ खड़ा हूं। बरकत सिंह करता के फंड में देते तो बेहतर था, है ना? गलती की किसान फंड में दिया हो तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाइए, राजनीति में मत घुसिए और लोगों को बरगलाने की कोशिश मत कीजिए। और अलका लांबा जो आकर बड़े बड़े भाषण देती हैं, अरे आपने क्या किया? जो सिख दंगे हुए थे 1984 में, आपने एचके भगत, वो तो अभी नहीं रहे, चाहे जगदीश टाइटलर हो, चाहे कमलनाथ हो, कमलनाथ को तो आपने मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया था। आपको शर्म आनी चाहिए। एक के बाद एक चुनाव आप हारते जा रहे हो और आप यहाँ पर आकर भाषण दे रहे हो कि दलजीत ने केरला का चुनाव क्या है? गोवा पंचायत में आपको 2 सीटें मिली है, भाजपा बिहार के चुनाव में आपको 2 सीटें मिली। अगर सारे बाईपोल में आपको जनता ने बुरी तरह से धक्के मार के निकाला है। आप सिर्फ ट्विटर पर, आपके जो नेता है राहुल गांधी, ट्विटर पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। किसान बैठे, अगर वो किसानों बिहार की हार के बाद वो चले गए थे छुट्टी मनाने जैसलमेर, और आप यहाँ पर आकर मुझे किसानों के हित के बारे में भाषण दे रही हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आंदोलन को बदनाम नहीं कर सकती हैं। मुझे ये बताइए कि भारतीय किसान यूनियन के भूपिंदर सिंह मान, वो कांग्रेस के टिकट पर लड़ चुके हैं। ब्लैक लिस्ट करिए, यहाँ बैठकर बोलिए। आप उनको क्यों समर्थन दे रही हैं?
गुरनाम सिंह चरूरी वो भी भारतीय किसान यूनियन के हैं, वो भी कांग्रेस से नाता रखते हैं। तो ये कहना कि कांग्रेस नेता भड़का नहीं रहे किसानों को, ये गलत बात है। का काम भाजपा कर रही है। अरे मुझे ये बताइए कि आप कोई चुनाव जीतते नहीं है, आप सिर्फ पार्टी बदलती रहती है, कभी आम आदमी पार्टी, कभी कांग्रेस, अभी आगे कहाँ जाने का इरादा है आपका? जो हजारों लाखों प्रधानमंत्री को आपसे कोई समझने की जरूरत नहीं है। आप 2015 में गुंडागर्दी कर रही थी, सीसीटीवी फुटेज याद है आपको? ओपी शर्मा की दुकान के अंदर घुसकर अलका लांबा आपने गुंडागर्दी की है, आपको शर्म आनी चाहिए। सीसीटीवी फुटेज है 2015 की, जब आप ओपी शर्मा की दुकान के अंदर घुसकर गुंडागर्दी कर रही थी। पर अपने नेताओं की भाषा में जो है बौखलाहट हमें नहीं है। उन्हें आतंकी, देश में 14.5 करोड़ किसान हैं और 90% किसानों ने किसान कानून का समर्थन किया है, और जो नहीं कर रहे हैं हम उनको भी अपनी ओर ले आएंगे। ऊपर से पर शर्जील इमाम और उमर खालिद के झंडे जो लगा के घूम रहे हैं, आप कहते हैं वो किसान है? पाएगी 400 तो बहुत दूर की बात है। ये अपने बहुमत अरे आप चुनाव हार गई ना पिछली बार, ये 20 दिन चुनाव जीतना सीखिए, फिर भारतीय जनता पार्टी को आकर यहाँ पर भाषण दीजिए। चुनाव पहले जीतना सीखिए, प्रधानमंत्री जी गुजरात के बाद में यहाँ पर आकर मुझे भाषण दीजिए। किसानों को मन मुताबिक चुनते हैं और अपना मुंह दिखाई करके केरल हार गए, लेकिन दिल्ली के लोकल पोल नहीं मिलते हैं। बिहार चुनाव हार गए, असेंबली पोल, लोकसभा का उत्तर प्रदेश बाईपोल्स हार गए, मध्य प्रदेश के कांग्रेस बाईपोल्स हार गई, गुजरात के बाईपोल्स हार गई, कर्नाटका के बाईपोल्स हार गई, मणिपुर के बाईपोल्स हार गई, अरुणाचल प्रदेश के बाईपोल्स हार गई। अरे ये तो ये राजस्थान के बाईपोल्स भी आप हार गए। चुनावी जीत आपको हासिल नहीं हो रही, आप कांग्रेस के लोग बौखलाहट में हैं, उत्तेजित हैं, इसीलिए आप यहाँ पर आकर भाषण दे रहे हैं। भाषण करना और राजनीति करना ये दोनों अलग चीजें हैं। पूरी तरह किसानों के नाम की सत्ता की रोटियां सेकना बंद कीजिए। बैठा हुआ है शर्म आपको ओके, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड संजू वर्मा, अलका लांबा एक सेकंड रुकिए, संजू वर्मा एक सेकंड, एक सेकंड रुकिए। पहले चुनाव तो जीतो, अपने राहुल गांधी को बोलिए चुनाव जीतना सीखे, साथ देने वाले बाद में आके मुझे भाषण देना। मैं यहाँ आपका भाषण सुनने नहीं आई हूँ, जाकर अपने राहुल गांधी को भाषण दीजिए। शर्म कीजिए, आप ही के सहयोगी दल ने कहा था हिंदू मुस्लिम को दिल्ली में दंगों में लड़वाया। शर्जील इमाम टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा है, उमर खालिद टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा है, तमनजीत ढेसी जो कनाडा में बैठा हुआ है वो टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा है, प्रीत कौर गिल जो लंदन में बैठी है वो टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा है या नहीं, किरणजीत सेठो टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा है या नहीं? आप सिर्फ सत्ता के लालची है। ओके, ब्रेक ले रहा हूँ, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आ रहा हूँ ग्रेवाल साहब, सौरभ भारद्वाज, विशाल मिश्रा। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, राष्ट्र की बात जारी है। और आज सवाल यही है, सुखबीर सिंह बादल बीजेपी पर आरोप क्यों लगा रहे हैं कि मुसलमानों से लड़ाने के बाद अब बीजेपी हिंदुओं को सिखों से लड़ा रही है। बहस जारी है। राष्ट्र की बात में आज बहस हो रही है अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल के बयान पर, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में सिखों से हिंदुओं को लड़ा रही है। ब्रेक से पहले संजू वर्मा ने सीधे सीधे आरोप सौरभ भारद्वाज आपकी पार्टी पर और ग्रेवाल साहब आपकी पार्टी पर लगाया। पहले ग्रेवाल साहब जवाब दीजिए। संजू वर्मा कह रही हैं वो हिंदुओं की राजनीति नहीं कर रही हैं, आप सिखों की राजनीति कर रहे हैं क्योंकि पंजाब में चुनाव आ रहे हैं। आपको शर्जील इमाम, उमर खालिद के पोस्टर दिखाई नहीं दे रहे, आपको खालिस्तानी समर्थक किसान आंदोलन से जुड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे, आप उन पर नहीं बोलेंगे क्योंकि पंजाब में चुनाव आने वाले हैं। आप लड़ा रहे हैं सिखों को हिंदुओं से। देखो मानक जी, हमने बात ये सीधी की है कि ये जो नेशनल पार्टीज हैं बीजेपी और कांग्रेस, इन्होंने हमेशा ही एक माइनॉरिटीज को टूल बना के अपना पॉलिटिकल एडवांटेज लिया है। और ये जो हमें कह रही हैं संजू जी, मैं इनसे पूछता हूं सीधी बात कि जब भी कहीं हिंदू राष्ट्र की बात होती है या एक वन नेशन वन लॉ की बात होती है, वन नेशन वन राशन कार्ड की बात होती है, वन नेशन वन टैक्स की बात होती है, क्या ये फेडरल स्ट्रक्चर को खत्म करके यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं करना चाहते? कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियर है इसलिए कि ये हिंदुस्तान है कि ये मल्टी
रिलीजियस, मल्टी लैंग्वेजेस, मल्टी कल्चरल कंट्री है, इनको रहने देने का हक है। गरेवाल साहब, मुझे तो गरेवाल साहब हैरानी हो रही है आपकी ये बात सुनकर। गरेवाल साहब को सोचिए जरा, 2020 के दिसंबर में महेशिंदर सिंह ग्रेवाल, अकाली दल के प्रवक्ता, सुखबीर सिंह बादल, अकाली दल के प्रमुख, उनको बरसों बरस बीजेपी के साथ सरकार चलाने के बाद 2020 के दिसंबर में एहसास हो रहा है कि बीजेपी माइनॉरिटीज का एक्सप्लॉयटेशन करती है। बताइए, कॉन्ट्रैक्ट ग्रेवाल साहब लागू है, आप अमरिंदर सिंह का कभी विरोध क्यों नहीं करते हैं? एक एक करके सिर्फ ग्रेवाल साहब बोलेंगे, एक एक करके। ऑल राइट, एक सेकंड संजू, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। मेरा सवाल ग्रेवाल साहब आपसे है, जवाब दीजिए। बात सुन लीजिए। आप बोलिए। मेरा ख्याल संजू जी को ना मैडम लांबा को पंजाब की हिस्ट्री नहीं पता है। पंजाब में श्रोमणी अकाली दल के लीडर्स का जब वर्त रखा हुआ था पंजाबी सूबे के लिए, तो बीजेपी के जगदत्त शर्मा जी ने बराबर वर्त रखा हुआ था कि पंजाब। नहीं, आप जवाब नहीं दे रहे। एक मिनट, एक सेकंड। ग्रेवाल साहब, आपने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा बरसों बरस बीजेपी के साथ सत्ता में रहने के बाद, विपक्ष में भी गठबंधन में रहने के बाद, अचानक आपको एहसास हो रहा है कि बीजेपी माइनॉरिटीज का एक्सप्लॉयटेशन करती है। बताने लगा। आप सुन लीजिए इतनी देर में, जितनी देर में आपने काटा मैं बता दूंगा। हमारी ये पॉलिटिकल कंपल्शन थी कि आफ्टर ऑपरेशन ब्लू स्टार, after the massacre of Sikhs in Delhi, Kanpur, other parts of the country in 1984, we cannot keep any track with the Congress. They are the killers and they are the guilty of demolishing the Shri Akal Takht Sahib. अच्छा, हमें नेशनल पार्टी का एक का सहयोग चाहिए था। ओके। अब हमारे एक सिखों का सेक्शन हमारे पर आरोप लगा रहा है कि अगर आप इनको 1967 में उस टाइम के जनसंघ को अकाली दल की सरकार का पार्टनर ना बनाते तो पंजाब में ओके। विशाल मिश्रा आपका जवाब देना चाह रहे थे, एक सेकंड रुकिएगा। विशाल मिश्रा बोलिए, आप कुछ कह रहे थे, उसके बाद सौरभ आपके पास आ रहा हूं। बोलिए प्रोफेसर विशाल मिश्रा। प्रोफेसर मिश्रा बोलिए। आवाज नहीं आ रही है प्रोफेसर मिश्रा की। सौरभ भारद्वाज, संजू वर्मा का आरोप आप पर भी है, क्योंकि आपको भी पंजाब की राजनीति साधनी है, इसीलिए आप इन सारी बातों पर चुप हो जाते हैं जो वहां के सिख वोट बैंक को पसंद नहीं आएंगी। आपको शर्जील इमाम, उमर खालिद नहीं दिखेंगे जी, खालिस्तानी समर्थक नहीं दिखेंगे। आपको सिर्फ बीजेपी का यह कहना दिखेगा कि खालिस्तानी लोग घुस गए इस आंदोलन में। सौरभ भारद्वाज जी मानक जी, इस डिबेट के अंदर ही अगर हम देख लें और इस डिबेट के बाहर की किसी की बात ना करें और सिर्फ भाजपा प्रवक्ता की ही बयान हम इस डिबेट में सुन लें, जिसमें वो अपने आप को डिफेंड कर रही हैं कि वो टुकड़े टुकड़े असली गैंग जो है वो भाजपा नहीं है, उनकी डिफेंस को ही अगर आप सुन लें तो वो क्या कह रही हैं। देखिए, हम किसानों के साथ खड़े हैं, किसान बहुत अच्छे हैं, मगर उनमें अब खालिस्तानी आ गए हैं, मगर उसमें सर्जिल इमाम आ गए हैं, मगर उसमें उमर सैफी खैफी पता नहीं कौन लोग आ गए हैं। कुल मिला के इनकी ही डिबेट के अंदर, इनकी डिफेंस में ही ये उस किसान आंदोलन के ऊपर 100 तरीके के आरोप लगा दिए। तो यही सच्चाई है कि ये किसानों के आंदोलन से डर गए हैं, इसीलिए उसको देश का दुश्मन बनाना, दिखाना इनका एक साधारण नैरेटिव है। इनके पास और कोई नैरेटिव नहीं है। दलित इनके खिलाफ खड़े हो जाएं तो वो अल्ट्रा लेफ्ट हो जाते हैं, मुस्लिम इनके खिलाफ खड़े हो जाएं तो वो पाकिस्तानी हो जाते हैं, व्यापारी इनके खिलाफ खड़े हो जाएं तो वो चीनी ताकतों द्वारा खड़े किए गए लोग हो जाते हैं। इनके पास कोई नैरेटिव नहीं है। जो भाजपा की खिलाफत करेगा, जो भाजपा की सरकार की खिलाफत करेगा, वो देश की खिलाफत कहलाएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा, देश का दुश्मन कहलाएगा। आजादी से पहले भी यही नैरेटिव चलाते थे। जब बाबा साहेब अंबेडकर इनकी रूढ़िवादियों के खिलाफ जो है वो बात करते थे तो ये उनको भी देश का दुश्मन बताते थे, उनको भी ये राष्ट्रद्रोही बताते थे। जी सौरभ ने एक सेकंड सौरभ, आप कह रहे हैं कि बीजेपी को एक ही नैरेटिव दिखता है, सिर्फ हिंदू वोट बैंक दिखता है, राष्ट्रवाद दिखता है, लोगों को बांटना दिखता है। वही तो आरोप आप पर लग रहा है कि आपको सिर्फ पंजाब का चुनाव दिख रहा है इस बार। जब दिल्ली का चुनाव था तब आपका नैरेटिव अलग था, टीवी पर हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही थी। अब पंजाब का चुनाव आ गया तो अब देखिए खालिस्तानी क्यों कह रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग क्यों कह रहे हैं,
यही आरोप आपके ऊपर लग रहा है। आप सिर्फ पंजाब का चुनाव है इसीलिए आप खड़े हो गए। मानक जी देखिए, मानक जी, दो तरीके की राजनीति होती है, एक नफरत फैलाने वाली, तोड़ने वाली, एक मोहब्बत वाली, जोड़ने वाली। हम कभी भी तोड़ने वाली और नफरत फैलाने वाली राजनीति नहीं करते। दिल्ली के चुनाव में भी हम यही कहते थे कि हमको सबका वोट चाहिए, हिंदू का भी चाहिए, मुस्लिम का भी चाहिए, सिख का भी चाहिए, ईसाई का भी चाहिए, और उनको तोड़ने की हम कोई काम नहीं करते। पंजाब में हिंदू का वोट नहीं इलेक्शन में चाहिए भी क्या? हम यही कह रहे हैं, हमारे लिए कोई फर्क नहीं है, सिख है, हिंदू है, हमने तो ये देखा ही नहीं। हाँ। नहीं, हमने तो ये देखा ही नहीं कि जो किसान है वो सिख है या हिंदू है। ये तो भाजपा के चश्मे के अंदर दिख रहा है। प्रोफेसर मिश्रा है क्या? प्रोफेसर मिश्रा, अच्छा, अब सिख ज्यादा है क्योंकि सिख माइनॉरिटी है तो चलो इनको खालिस्तानी बना दो। प्रोफेसर विशाल मिश्रा, सुना आपने? प्रोफेसर विशाल मिश्रा, सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं दो तरह की राजनीति होती है, सबका वोट चाहिए। आप जो कह रहे हैं ना कि इनको सिर्फ सिखों का वोट चाहिए पंजाब में। चैनल पे आपके चैनल पे आम आदमी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि मानवर, सबसे पहले तो किसान बिल को नोटिफाई आपने किया, अधिसूचित आपने किया, उसके बाद राजनीतिक अवसरवादिता को देखिए, आप बॉर्डर पर पहुंच गए कि हम किसानों के नेता हैं। आप राजनीतिक पाखंड करते हैं। आप साफ साफ कहिए, आप राजनीतिक अवसरवाद के तलाश में रहते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुस्लिम के नैरेटिव से गढ़ रहे हैं। ये बताइए, कोई भी ऐसा स्कीम भारतीय जनता पार्टी का है कि जो माइनॉरिटीज के लिए नहीं है या किसी विशेष जाति धर्म के लिए नहीं है? भारतीय जनता पार्टी जब बार बार कहती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो आप अपने आप को राजनीतिक तुष्टीकरण के तराजू में तोल लीजिए कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति कौन करता है, शाहीन बाग को पेट्रोनेट किसने दिया था। और यहाँ पर अकाली दल के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहूंगा कि ये राजनीतिक भिक्षावृत्ति आपकी हो गई है, ये मानसिक दिवालियापन, कि आप भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हो कि ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करते थे और अब हिंदू और सिखों को लड़ा रहे। अरे मानव, चुनाव आएंगे जाएंगे, देश एक रहना चाहिए। आप ऑर्डिनेंस साइन हो रहा था तब कहाँ थे? साफ साफ कहिए ना कि पंजाब में भी फरवरी में चुनाव है, उस चुनाव की राजनीतिक भिक्षावृत्ति ने आज आपको यह बयान देने पर मजबूर कर दिया है। जब पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू की गई तब आपने कोई आवाज नहीं उठाया। जब यूपीए गवर्नमेंट में 1,71,135 किसानों ने 2014 तक आत्महत्या की, तब आपने एक भी बार अवार्ड वापस नहीं किया। जब यूपीए सरकार में एग्रीकल्चर की ग्रोथ -0.2% पहुंच गई, तब आपने एक भी बार नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं नहीं रहूंगा, मैं विरोध में जाऊंगा। और आज आपको अपनी चुनाव के नाते आप जो है अपने आप को इस मुकाम पर, बोलिए ग्रेवाल साहब, बोलिए। चुनाव के बाद ऐसा ना हो इसी बीजेपी के साथ दोबारा वापस आना पड़े। बहुरूपिया जो किसान के आंदोलन में घुस आए हैं, मैं किसान भाइयों से कहना चाहूंगा, मानक जी, इनकी बात इनको करें, 2 मिनट जरा सुन लीजिए, 2 मिनट सुन लीजिए। बोलिए ग्रेवाल साहब, बोलिए। साहब को जरा चुप कराइए। बोलिए, बोलिए। लगते हैं भारतीय जनता पार्टी के। मैं इनको पहले सवाल ये करता हूँ, ये पूछ रहे हैं, ये पूछने की बात क्यों करता है? ऐसे रौला मत डालो प्रोफेसर, 20 प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे मत बोलो। ऊंचा बोल सकता हूँ आपसे, ऐसे मत बोलिए। बात सुन लीजिए, सच कड़वा होता है, सच कड़वा होता है, बुरा लगेगा आपको, बुरा लगेगा, बुरा लगेगा। ओके प्रोफेसर मिश्रा, रुकिएगा एक सेकंड, रुक जाइए। ओके, जवाब दे रहे हैं आपका वो। बोलिए ग्रेवाल साहब, आपको वो पोस्टर क्यों नहीं दिखाई दिए उमर खालिद के, शर्जील इमाम के या खालिस्तानियों के किसान आंदोलन में? मैं एक मिनट तो इनसे बात एक पूछता हूं। पहला इन्होंने सवाल किया, जब ऑर्डिनेंस जारी हुए तो इन्होंने क्यों नहीं इतराज किया? प्रोफेसर साहब अपने बीजेपी के आका से पूछ लें कि वो रिकॉर्ड चेक कर लें। मैडम हरसिमरत कौर ने उधर लिखा नहीं कि इनको पास करने से पहले, इनको कानून बनाने से पहले स्टेक होल्डर से डिस्कशन कीजिए। ये झूठ नहीं कि आप जो बोल रहे हैं जो झूठ है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई इंडिविजुअल आके कहां इंट्रूड कर जाए किसी मूवमेंट में, आप सारी मूवमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे लोग क्यों आने दिया? जब सरकार ने प्रस्ताव भेजा, आपने सरकार के प्रस्ताव को पढ़ा,
अगर आपने सरकार के प्रस्ताव को पढ़ा है तो बताइए जिन बिंदुओं पर आपको फलता थी सरकार ने प्रस्ताव बनाकर भेजा, पैन कार्ड के मुद्दे पर भेजा, टैक्स के मुद्दे पर भेजा, एमएसपी के मुद्दे पर भेजा, एपीएमसी के मुद्दे पर भेजा, बिजली की सब्सिडी के मुद्दे पर भेजा। आपने प्रस्तावों को पढ़ा? भाई संवाद होता है, 15 रुपए आपस में विचार होता है, इस तरीके से नहीं होगा। ओके, अब ओके रुकिएगा, एक सेकंड मुझे क्लोजिंग कमेंट संजू वर्मा, अलका लांबा को देना है। संजू वर्मा पहले आप। संजू वर्मा, ये आपका जो इस आंदोलन को कमजोर करने का तरीका है, ऐसा सुखबीर सिंह बादल का आरोप है। उसी तरह कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी यहां पर हैं इसी डिबेट में, आपने उनको भी सुन लिया। और इन सब की बातें सुनकर ऐसा लगता है पंजाब के चुनाव से आपको कोई लेना देना नहीं है। लगता है पंजाब में चुनाव में आपने पहले ही हार मान ली है और इन तीनों पार्टियों का पंजाब में स्टेक है, आपने हार मान ली है। आपकी बातों से और इनकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है। मानक जी मैं एक चीज आपको साफ साफ शब्दों में कह दूं। अंग्रेजी में कहावत है, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। भारतीय जनता पार्टी ट्विटर पर बहस नहीं करती और ये न्यूज चैनल्स पर आकर ऐलान नहीं करती कि हम जीतेंगे। हम जीत कर दिखाते हैं। बिहार के चुनाव में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी, कहते थे हम 70 से 50 सीटें जीतेंगे, 19 सीटें जीती। हर बाईपोल हो चाहे कैसे मैनिपुलेट आपने लास्ट में 10 सीटों को किया, बेनकाब हुए, सब जानते हैं। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना भगवा झंडा हर तरफ गाड़ा है। अरे ये मत कहिए, अरे नाराज हो जाएंगे, ये मत कहिए भगवा झंडा पंजाब में लहराएंगे। संजू ये मत कहिए। संजू वर्मा एक सेकंड सोच लीजिए। संजू वर्मा एक मिनट हल्का एक सेकंड रुकिएगा। संजू वर्मा ये मत कहिएगा कि पंजाब में भगवा झंडा लहराएंगे। कि आपके काउंसिलर ताहिर हुसैन दिल्ली राइट्स में शामिल है, ये कोर्ट ने कहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कम्युनल बोलने से पहले ताहिर हुसैन। ओके, अलका लांबा, अलका बोलिए। आप देख रहे हैं, बोलिए अलका। अरे सुनिए अलका लांबा जी, आपके राहुल गांधी पॉलिटिशियन कम और छुट्टी मनाने वाले राजनेता ज्यादा हैं। मुझे संजू एक सेकंड, अलका की बारी है, अलका को बोलने दीजिए। एक सेकंड संजू, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड सिर्फ अलका लांबा, अलका बोलिए। मानक जी साफ हो गया, आपका जो शीर्षक था डिबेट का वो अब साफ हो गया, दूध का दूध पानी का पानी। भाजपा की प्रवक्ता अपने आप फंस गई, साफ कर दिया कि अब पंजाब में भगवा लहराएंगे, इसीलिए आज अब हिंदू और सिखों को लड़ाएंगे, क्योंकि दिल्ली में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाकर भी ये सत्ता हासिल नहीं कर पाए, इसीलिए दिल्ली के दंगों के रूप में इनकी भड़ास सामने आई और अब पंजाब जल आएंगे, इसलिए भगवा, मात्र भगवा लहराएंगे। शर्म आनी चाहिए। बोलिए संजू वर्मा, जल्दी से संजू वर्मा, 20 सेकंड। आपने जो दिया था कितने लोगों को में क्यों दंगों में गिरफ्तार किया है, अपना राजनीतिक मकसद साधना चाहते हैं और ये कभी नहीं। तो मेरे को स्क्रीन पर लीजिए आप, आपने तो मुझे स्क्रीन पर नहीं लिया। आई कैन सी द टेलीविजन अपने दम पर। मानक जी मुझे स्क्रीन पर लिया। आप स्क्रीन पर हैं, बोलिए। स्क्रीन पर हैं, बोलिए। स्क्रीन पर हैं, बोलिए। मानक जी यू आर गिविंग हर अनइंटरप्टेड टाइम। एक्सपोज हो गई। हाँ, मैं अभी अलका लांबा से पूछना चाहती हूँ, क्या आपने नानावटी कमीशन के आरोपियों को कभी गिरफ्तार किया? आपको शर्म आनी चाहिए। अरे करतारपुर कॉरिडोर भी भारतीय जनता पार्टी ने अक्टूबर 2019 में खुलवाया और हिंदुओं को। अलका लांबा, कभी आम आदमी पार्टी, कभी कांग्रेस, आप तो भूल चुकी है कि चुनाव किसको बोलते हैं, चुनाव प्रणाली क्या होती है। मुझे ये बताइए पंजाब की इलेक्शन हारने के बाद राहुल गांधी कहाँ छुट्टी मनाने जाएंगे? मेरे पास टाइम खत्म हो गया है, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। तो आपको इन सारे प्रवक्ताओं की बातें सुनकर एहसास हो गया होगा, चाहे सौरभ भारद्वाज हो, ग्रेवाल साहब हो, अलका लांबा हो, संजू वर्मा हो, उनकी आखिर की बात सुनिएगा। पंजाब का चुनाव नजदीक आ रहा है, इसीलिए अभी तो देखिए तरह तरह की और नए मुद्दे आएंगे जिन पर बहस होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन फिलहाल आज हमने आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाया भी कि किसान आंदोलन अभी चल रहा है। यह राजनीति एक तरफ है चुनाव की, किसान आंदोलन चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी शुरू हो गई है, उम्मीद है जल्दी कोई रास्ता निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ भारद्वाज, प्रोफेसर विशाल मिश्रा, बहुत शुक्रिया, ग्रेवाल साहब, अलका लांबा और संजू वर्मा, बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें जारी हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।